राजपुर गांव में भावना नाम की एक सीधी साधी गरीब घर की लड़की रहती थी। भावना के पिता एक गरीब किसान थे। भावना अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में 10वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद उसकी मां का देहांत हो गया, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर संभालने लगी। भावना दिखने में सुंदर थी, जिस कारण शहर से उसके लिए अच्छे घर का रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। अपनी माँ को खोने के बाद अक्सर भावना सोचती थी कि काश उसे अपनी सास से माँ का प्यार मिले, लेकिन उसके भाग्य में तो एक ऐसा ससुराल लिखा होता है जहाँ उसकी सास किसी जल्लाद और ननद किसी हिटलर से कम नहीं होती। अरे बहू, क्या तू भी तब से बर्तन खिसने में लगी हुई है? अब ये काम छोड़ और पहले मेरे लिए अच्छी सी मसालेदार चाय बना दे। माँ जी, बस ये बर्तन धो लूं फिर बना देती हूँ। उसके इतना कहते ही उर्मिला उसके बालों को जोर से पकड़ती है और कहती है, क्यों री, तुझे सुनाई नहीं देता? मैंने क्या कहा? पहले ये सब काम छोड़ और जो मैंने कहा वो कर, समझी? माँ जी छोड़िए मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भावना हाथ धोकर जल्दी से चाय चढ़ा देती है, फिर अपनी सास और ननद को चाय देने के बाद फिर से बर्तन धोने लगती है। और सुन, इसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाइयो, समझी? और अच्छे से पूरे घर को साफ कर दियो। बेचारी भावना सारा काम अकेले ही करती है। फिर सारा काम खत्म कर वो दोपहर के समय जैसे ही अपने कमरे में सोने जाती है, तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। जी दीदी। भाभी, माँ ने कहा है तुम्हें आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, उन्हें जाकर धो लो। और हाँ, उसके बाद हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े भी बना देना। दोनों माँ बेटी इसी तरह बेचारी शीतल पर जुल्म करती। वो दोनों उससे सारा घर का काम लेती और आखिर में खाने में सूखी रोटियां देती। भावना चुपचाप सब कुछ सह लेती, लेकिन एक रोज जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो वो रोते हुए राधा माँ के मंदिर जाती है और अपनी सास और ननद द्वारा किए गए सभी जुल्मों के बारे में बताती है। हे राधा माँ, इससे ज्यादा दुख मैं नहीं सह सकती। सारा दिन काम कर करके मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं। दिन भर काम करके मैं थक जाती हूँ और काम ना करूँ तो मार खानी पड़ती है। सारा दिन जानवरों की तरह काम करके आखिर में खाने में सूखी बासी रोटी ही दी जाती है। ऐसी जिंदगी जीनी है तो इससे अच्छा होता मैं मर ही जाऊं। तभी राधा माँ की रोटी से आवाज आती है, भावना बेटी, अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम एक दिन के लिए सास बनकर सास वाली जिंदगी जियोगी और तुम्हारी सास और ननद तुम्हारी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर राधा माँ अपना हाथ उठाती है और एक चमत्कारी रोशनी भावना के अंदर समा जाती है। अगले दिन जब भावना सुबह अपने कमरे में सो रही होती है तो उर्मिला उसके कमरे में आती है। ये करम जली अभी तक सो रही है। काम क्या इसका गरीब बाप आकर करेगा? अरे उठ जा मुई और जल्दी से घर के सारे काम कर और उसके बाद मेरा ब्लाउज भी सिल देना। कल शर्मा जी के यहाँ पार्टी में जाना है मुझे। भावना अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और कहती है, ए बुढ़िया, ये क्या तब से चबड़ चबड़ करके सुबह सुबह मेरा दिमाग खा रही है? चल जा आप यहाँ से और मेरे लिए कॉफी बना कर ले आ। अरे कभी खुद भी काम कर लिया कर। बहू आई नहीं घर में कि तब से कोलू का बैल बनकर सोफे पर ही पसर कर बैठी रहती है और ऑर्डर करती रहती हो। और हाँ, मैं कोई टेलर या फैशन डिजाइनर नहीं हूँ जो मेरे हाथ के बने हुए कपड़े पहनकर पार्टी में जाना है तुझे। चल अब जा, कॉफी बना कर ले आ। हाय राम भाभी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? क्यों, तो तेरे गुर्दे क्यों छिल रहे हैं? माँ से कैसे बात करनी है पता है, लेकिन घर की बहू को कैसे रखना है, उससे कैसे बात करनी है, ये तुम दोनों को नहीं पता। हाँ चलो, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बुढ़िया जो कहा है वो कर और तू हीरोइन घर की साफ सफाई कर। चल। दोनों माँ बेटी का मुंह देखने लायक होता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि गाय जैसी दिखने वाली उनकी बहू आज नोचने वाली काली बिल्ली कैसे बन गई। लंच के समय ननद अपनी भाभी से, भाभी खाना लग गया, आकर खा लो। ठीक है ठीक है। कुछ देर में भावना आती है और पहला निवाला मुंह में डालती है। छी, ये भी कोई खाना है? न नमक न मिर्च। एक काम करो, सारे खाने को कुत्तों को डाल दो। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ, हम भी वही खा लेंगे। वैसे भी रोज रोज घर का खाना खाकर मन भर गया है। भाभी अगर कुछ अलग मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, तो आज तुम दोनों माँ बेटी कुछ अलग ही खाओगी। ये रात की बासी रोटी, इसे गर्म करके खाओ, समझी? और वो भी नमक के साथ, जैसे तुम मुझे देती थी। दोनों माँ बेटी का सर शर्म से झुक जाता है। फिर भावना पिज्जा खाकर आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी सास और ननद घर का सारा काम खत्म कर सोने जाती हैं, तो भावना उनके कमरे में जाती है। ए,
किससे पूछकर तुम दोनों यहाँ आराम कर रही हो? चलो उठो और बाजार से सब्जियां लेकर आओ। दोनों मुंह बनाती हुई बाजार चली जाती है। शाम को घर आकर नैना अपनी माँ उर्मिला से, माँ हम दोनों तो एक दिन में इतना काम करके थक गई, तो फिर बेचारी भाभी अकेले इतना सब कैसे करती होगी? और भूलो मत माँ, भाभी के आने से पहले तुमने अपनी हेल्प के लिए मेड रखी हुई थी, लेकिन भाभी के आते ही तुमने उसे हटा दिया। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, मुझसे भूल हो गई जो मैंने अपनी बहू को बहुरानी नहीं नौकरानी समझा। दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शाम को दोनों भावना से माफी मांगती हैं। भावना साफ दिल की लड़की थी, इसलिए वो भी उन्हें माफ कर देती है। और इस तरह बहू एक दिन की सास बनकर अपनी सास और ननद को सही रास्ते पर ले आती है। भावना के माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, जिसका उर्मिला और उसकी बेटी गलत फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब उर्मिला ने घर पर फिर से काम वाली लगा ली और अपनी बहू को वो बहुरानी की तरह रखने लगी। अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।